देश के प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, देश के होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाना और उसका राहुल गांधी और महागठबंधन के घटक दल द्वारा निंदा तक नहीं किया जाना। किसी बेटा को यह मन में पीड़ा होगी कि जिस मां ने हमको जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, तो दर्द छलक गया उनका, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। दुनिया में किसी की भी मां सब पूजनीय है। माताओं का सम्मान, ये भारत माता इसीलिए कहा गया है, ये माताओं बहनों का यहाँ सम्मान होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस गाली की आप बात कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का काम किया है उसको फांसी पर लटका दीजिए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वोटराधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस टिप्पणी को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने कल बिहार बंद का बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ मोदी नहीं बल्कि बिहार की हर मां बहन का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बिहार में महिलाओं से जुड़ी सहकारिता योजना का डिजिटल उद्घाटन किया, जहां उन्होंने मंच से अपनी मां को लेकर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए भावुक होकर कहा कि बिहार में मां को देवता से ऊपर माना जाता है, ऐसे में यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का मां का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग पूरे बिहार की माताओं और बेटियों का अपमान है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका की दीदियां, जो महिला केंद्रित अति पिछड़ा और दलित समुदाय की अधिकतम महिलाएं हैं, देश में नंबर 1 उनकी साख और उनमें सहकारिता का भाव के चलते 105 करोड़ रुपया उनके खाते में स्थानांतरित किया गया। उस अवसर पर संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के भाव को प्रकट किया। भाई, देश के प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, देश के होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाना और उसका राहुल गांधी और महागठबंधन के घटक दल द्वारा निंदा तक नहीं किया जाना, पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, यह तो अपमान की एक नई राजनीति शुरू हो गई। जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को की उपाधि को चुरा लेना, वोट चोर कहना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जो दिवंगत है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी बेटा को यह मन में पीड़ा होगी कि जिस मां ने हमको जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, तो दर्द छलक गया उनका, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो जब देश के वो प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी मां को अगर गाली आप दे रहे हैं तो हर मां कहीं न कहीं आहत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना आहत मैं हूँ उससे ज्यादा मुझे पता है कि मेरे बिहार वासी आहत होंगे। नहीं, स्वाभाविक ये मां सीता की धरती है, बेटी का हम सम्मान करते हैं, बिहार में बेटियों का आशीर्वाद लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार की बेटियां तो आहत होगी। खास करके वैसे दौर में जब 50% बेटियां जो महिलाएं हैं उनका जो सशक्तिकरण बिहार के अंदर हुआ है, अब जो मानसिक और शैक्षणिक स्तर उनका उन्नयन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर तो पीड़ा होगी और उस पीड़ा का जवाब 2025 में मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे माँ बहनों और बेटियों का आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे ताकि ऐसे दंत में झेलता रहे। बिल्कुल भाई, ऐसी स्थिति में जब दिवंगत माँ को कोई अपमानित करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में तो एक ही रास्ता है कि धैर्य धारण करिए, सत्य सत्य होता है, अपमान की भाषा कोई बोलता रहे, बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहिए, उसी का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं इस विवाद पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहा कि मेरे दिव्यांग माता के बारे में कांग्रेस और राजद के लोगों ने अभद्र बातें की, इससे मैं तो आहत हुई, साथ ही साथ पूरा बिहार वासी आहत है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है और दुनिया में किसी की भी मां सब पूजनीय है। माताओं का सम्मान, ये भारत माता इसीलिए कहा गया है, ये माताओं बहनों का यहाँ सम्मान होता है।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस गाली की आप बात कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का काम किया है उसको फांसी पर लटका दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, वो हमारे राजद के, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कोई है ही नहीं, तो फिर राजद कांग्रेस को इस तरह से बदनाम करना, जनता को भावनाओं में लेकर मां के को ढाल बनाना, ये कहीं से उचित नहीं है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जनता का सुनामी आया, उससे पूरी तरह से भाजपाई घबराई हुई है। तो अब ये मां के नाम पर भावना लोगों का एक फेक प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं, ये सबसे वोट नहीं मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब श्री राहुल गांधी जी की माता को, सोनिया गांधी जी को गालियां दी जाती हैं भद्दी भद्दी, जब श्री तेजस्वी यादव जी के माता पिता को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उस समय आप चुप क्यों रहते हैं? आपके द्वारा किस तरह के शब्दों का सोनिया गांधी के प्रति कहा गया है, ये जनता सब जानती है। ये बिहार कभी गाली गलौज स्वीकार नहीं कर सकता। हम आपकी मां को पूजनीय कह रहे हैं, वो सबके लिए पूजनीय है, आप सम्मानित हैं, हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ मर्यादा का ख्याल रखिए, जिसने भी गाली दिया है उसको फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन मां के नाम पर सियासत ना कीजिए, बकस दीजिए, ये आपसे अपील करते हैं। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि ये जो मामला है अचानक राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ये विवाद बिहार बंद के बाद कौन सा नया मोड़ लेता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।